हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनानी मैंने स्टार्ट करी है। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था अपने सेटअप्स वगैरह बनाने में, तो ट्राई करूंगा वीडियो कंटिन्यूस रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है वीकली चार्ट खोला हुआ है। वीकली चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ हमने देखनी है कि फाइनली हमारे पास इस वीक की कैंडल कौन सी क्लोज हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो कैंडल क्लोज हुई है वो कैंडल है हैमर। ठीक है, हैमर कैंडल है और ये हमारे लिए एक कंप्लीटली सपोर्ट एरिया है। देखिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर चीज बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं तो वीकली से स्टार्ट करिए। ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंट्राडे प्लेयर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 15 मिनट का चार्ट देखा और 5 मिनट के चार्ट में आकर के ट्रेडिंग करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। बड़ा चार्ट देखने से क्या होता है, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखने से आपको एक ओवरऑल व्यू मिलता है, एक बड़ी पिक्चर आपको दिखती है। अब यहाँ पर बड़ी पिक्चर आपको क्या दिख रही है, अब बड़ी पिक्चर ये दिख रही है कि प्राइस जो है डबल टॉप बनाने के बाद फाइनली रिवर्स हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है, वो यहाँ पर प्राइस हायर हाई हायर लो बना करके प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और फाइनली आकर के यहाँ पर प्राइस एक्शन पॉज हुआ है और यहाँ से फाइनली नीचे की तरफ अपने सपोर्ट के पास आकर के बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ पर अभी सपोर्ट लिया है। अब ये जो हैमर कैंडल है, अगर इस कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। मे बी ये प्राइस एक्शन अगेन ऊपर की तरफ आ जाए। लेकिन देखिए अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर हम बात करें इस तरीके से, जब प्राइस कंटिन्यू अपने एक अप ट्रेंड में होता है और हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जब भी प्राइस देखिए अगेन ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर अब ये जो क्या है, ये एरिया हमारे पास जैसे कि हमारे पास पीछे भी ब्रेक हो रहा था, ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई पीछे ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर स्विंग हाई ब्रेक ना होकर के जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हमारा प्राइस एक्शन चेंज हो जाता है, ये ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी, अब इस एरिया में आने के बाद जहां पर की प्राइस आकर के डबल टॉप बना रहा है, जब डबल टॉप प्राइस बना रहा है या तो प्राइस यहां पर कई बार इस तरीके से प्राइस एक्शन कंफर्म कर देता है डाउन ट्रेंड का, ये चीज ठीक है इस तरीके से कंफर्म कर देगा, या तो प्राइस इस तरीके से प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फाइनली अगेन रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होती है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमारे पास डायरेक्ट मार्केट रेड 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 तीनों कैंडल हमारे पास रेड कैंडल्स हैं और फाइनली आकर के प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। ठीक है, तो ये चीज देखिए बड़ी पिक्चर में अपने क्लियर हो गई। अभी हम चलते हैं वन डे के चार्ट में और वन डे के चार्ट में देखते हैं कि मार्केट में हम क्या अपने पास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नेक्स्ट वीक के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू आप मान के चलिए कि 2 वीक से, हाँ ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं और मार्केट किसी भी एरिया में चाहे वो बाइंग की तरफ हो चाहे वो सेलिंग की तरफ हो क्लियर कट नहीं है। यहाँ पर मार्केट ने देखिए काफी टाइम तक रेंज बनाया, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को टेस्ट किया और फाइनली मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो रही है। लेकिन देखिए बाउंस बैक होने का मतलब क्या है, बाउंस बैक के लिए अपने कोई कोई सॉलिड कैंडल चाहिए होती है, अच्छी कैंडल चाहिए होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, ये मार्केट ने क्या किया, अपना सपोर्ट ब्रेक किया और यहाँ पर अपने सॉलिड कैंडल मिली, सॉलिड कैंडल के बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें प्राइस जब सपोर्ट एरिया पर आया है तो यहाँ पर भी एक फुल बॉडी कैंडल मिली है, प्राइस ऊपर गया। अगेन मार्केट ने स्विंग लिया, फुल बॉडी कैंडल मिली, सॉलिड कैंडल मिली, प्राइस ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक अपने को कोई सॉलिड कैंडल नहीं मिल रही है। मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कि प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है या प्राइस को नीचे की तरफ लेकर के जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन बना रही है और इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अब मार्केट देखिए ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 44,800 का। अगर मैं इसको पीछे की तरफ करूं ऐसे पूरा, ये देखिए ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ से देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये लेवल सपोर्ट बना, फिर यहाँ पर सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, अगेन मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, रेजिस्टेंस लिया। तो मार्केट को देखिए अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आई है ना, यहाँ पर देखिए सेम चीज है, इस तरीके से मार्केट नीचे आई है तो प्राइस को ऊपर जाने के लिए अपना ये स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ेगा। ये मार्केट यहाँ पर जब स्विंग हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ से अगेन एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए हम एक रेंज में है, तो यहाँ पर रेंज में ट्रेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा और नए फ्रेंड से रिक्वेस्ट है जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अभी देखिए अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मार्केट का एक ये लो पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर मार्केट देखिए एग्जैक्ट इस लेवल तक नहीं आई है,
थोड़ा सा ऊपर से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो गई है। अब सेम चीज हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मार्केट देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल तक नहीं आई है, थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक हो गई है। तो कई लोग इस होप में बैठे रहते हैं कि नहीं मार्केट इस लेवल को आकर के टेस्ट करेगी तब हम बाइंग करेंगे। नहीं, वो देखिए क्या होता है, वो मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर के कंटिन्यू काम करती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। ये मैंने थोड़ी ट्रेंड लाइन में डार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है, इसको मैं पीछे तक ऐसे कर देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन के पास जब भी मार्केट आ रही है तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। अब मार्केट देखिए यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक दिखाए, पुल बैक दिखा करके अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट एक अच्छे फ्लो में ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा हर्डल यहाँ पर जो है ये 44,780 44,800 का लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करने वाला है। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और 50 मिनट के चार्ट में जाकर के अभी अपने को पता चलेगा कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। अभी तक हमने क्या देखी, अभी तक हमने बड़ी पिक्चर देखी है, अब छोटी पिक्चर पर हमने देखना है कि छोटी पिक्चर में क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू एक ये रेजिस्टेंस एरिया सारा, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न भी बना हुआ था, ठीक है ना, जिसको कि मार्केट ने ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाई। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर से किस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ये ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट ने रीटेस्ट किया, बड़ा गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जाती है, ठीक है। और यहां से मार्केट अगेन देखिए, अब ये पैटर्न कौन सा बन गया, ये पैटर्न देखिए ये हमारे पास बन गया, ये दो शोल्डर बन गए और ये एक हेड बन गया, ठीक है। तो ये एडवांस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। यहां पर मार्केट ने देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये ब्रेकआउट कैंडल देखिए किसी लेवल किसी भी एंगल से आपको ब्रेकआउट कैंडल दिखती है, ब्रेकआउट कैंडल देखिए ब्रेकआउट जैसी होनी चाहिए। ये कैंडल देखिए, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर, इस कैंडल का साइज देखिए, इस कैंडल की बॉडी देखिए, इसमें कोई विक नहीं है और कैंडल का साइज बहुत अच्छा है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकआउट की तरह दिखनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट ने ब्रेकआउट तो जरूर किया लेकिन अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई, हाई ब्रेक नहीं कर पाई मतलब कंफर्मेशन नहीं हुई, ठीक है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक अपने को ट्रेड में एंटर नहीं करना होता है। फाइनली मार्केट अगेन उसी लेवल के अंदर आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं क्या, यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के ट्रेड करने लग जाती है तो हमको अगेन मार्केट एक ये डे लो दोबारा दिखा सकती है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लेवल ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अब ये सपोर्ट एरिया है, नीचे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है जो हमने नीचे ड्रॉ करके रखा हुआ है। मेन एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है हमारे पास, ठीक है, 44,120 के आसपास है। और यहाँ पर जो मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ वो ट्रेंड लाइन हमारे पास हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हो गई, सॉरी, ये हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। एक चीज यहाँ पर फोकस करिए, अगर हम प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। देखिए यहाँ प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हायर हाई, यहाँ पर भी देखिए प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। और अगेन ये लोअर लो। अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ गया है तो मार्केट अपने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, यहाँ भी मार्केट स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है, यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, एक मार्केट ने नया हाई बनाया। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर देखिए मार्केट अपने स्विंग हाई तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब क्या है, अब ये प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया, अगेन ये ऊपर की तरफ गया, इवन डबल टॉप भी नहीं बना पाया और यहाँ से रिवर्सल। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है हमारा हाईएस्ट पॉइंट है और जो हमारे पास बिल्कुल अभी यहाँ पर बना है ये पॉइंट नीचे की तरफ आ गया है। मतलब ट्रेंड ने अपने आप को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ये कंफर्मेशन कब होगी कि ये डाउन ट्रेंड ही है, ये देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड ही है। जब ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा, ये स्विंग लो ब्रेक होने के बाद मार्केट अगर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अब यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती है, मतलब हमारे पास समझ लीजिए कि जो फ्राइडे का लो है उसको ब्रेक नहीं करती है और यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो हमको एक अच्छी खासी अपमूव देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर नजर बना करके रखिएगा, ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मंडे के सेशन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए कुछ मैं आप लोगों के साथ चार्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ, 5 मिनट का चार्ट जो है लगा लेता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पर लिए थे, वो भी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ फ्राइडे के सेशन में। देखिए फ्राइडे के सेशन में मेरी एक 9:15 की टेक्निक है, 9:15 की टेक्निक, ठीक है ना। वो चीजें मैं 9:15 से जैसे 9:15 होते हैं वह मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था वो ऑलमोस्ट मार्केट के ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, मैंने इसी पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लिया था। अब देखिए अगर आपको ये चीजें देखनी है तो मैंने ये टेलीग्राम में ऑलमोस्ट 9:12 पर ही पोस्ट कर दिया था कि मैंने जो पहला ट्रेड है वो पहला ट्रेड में शॉर्ट साइड का ही लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं
बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले मैंने बताई थी कि ये मैं 9:15 से पहले बताया था 9:12 पे कि मैं ट्रेड पहला शॉर्ट का ही लूँगा और पहली कैंडल में देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट मिल गई। अब पहली कैंडल में जब इतनी बड़ी मूवमेंट मिल जाए और वो भी मूवमेंट कहाँ मिल रही है? पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर से, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के रिवर्स हो जाएगी और फाइनली मार्केट ने देखिए 50 मिनट इसी रेंज के अंदर जाकर के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिए थे, कुछ लॉन्ग लिए थे, कुछ शॉर्ट लिए थे, वो मेरी कुछ पर्सनल टेक्निक्स हैं, मैं उनको यूज़ करता हूँ, ठीक है ना? वो अपने सेटअप है, मैं उनको यूज़ करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम मार्केट रेंज बनाने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, लेकिन जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, उस कैंडल में देखिए 50% क्या है बायर्स हैं, 50% सेलर्स हैं। यहाँ पर मार्केट देखिए प्राइस एक्शन कैसे चेंज कर रही है। अब ये हमारे पास अलग प्राइस एक्शन आ चुका है, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन दिखाया और ये वाली कैंडल ने कंफर्म किया। ये कैंडल कंफर्म कर रही है तो मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ पर एक ट्रेड लिया था जो मेरे को कंटिन्यू 3-4 कंटिन्यू रेड कैंडल्स सॉरी ग्रीन कैंडल्स के साथ एक बड़ी मूवमेंट मिली थी। अब यहाँ से प्राइस देखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल बनी मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर गया और जब ये वाली कैंडल बनी तो मैं यहाँ पर जाकर के अगेन मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था जिसमें मेरे को इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट मिली थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए सेम चीज क्या हो रही है, मार्केट अगेन अपने डे लो के आसपास आती है। डे लो के आसपास जो यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, इस लेवल के पास आकर के मार्केट देखिए मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये प्राइस एक्शन कंफर्म होता है। प्राइस एक्शन कंफर्म होने के बाद ऑलमोस्ट इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री की थी और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है? मेरा टारगेट ऑलमोस्ट ये कैंडल यहाँ तक था कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन देखिए एग्जिट करने के लिए आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। सॉलिड रीजन मीन्स यहाँ पर मे बी आपको कोई शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाए, कोई रेड कैंडल मिल जाए, मतलब कोई फुल बॉडी कैंडल यहाँ पर आपको दिखनी चाहिए और उसके लिए आपको एक कैंडल का जो है प्रॉफिट आपको बियर करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक कैंडल को। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। अब जैसे जैसे ये कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है मैं फुल बॉडी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता चला जाऊंगा। ये शूटिंग स्टार कैंडल जब ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, देखिए दो लेवल्स होते हैं मार्केट में, दो लेवल्स काम करते हैं। एक तो ये क्लोजिंग का लेवल काम करेगा, एक जो अगर बड़ी वीक है वो लेवल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग का लेवल है, एक वीक वाला लेवल है, ठीक है? तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। अब इस लेवल के पास आकर के जैसे ही मार्केट शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है मैंने इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। ओके, अब देखिए अब अगर प्राइस को नीचे की तरफ आना है तो प्राइस डायरेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ सकता है, उसको अपना ट्रेंड चेंज करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, ये चीज मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और ट्रेंड चेंज करने के बाद नीचे की तरफ आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट अपनी इवन हाई तक भी नहीं पहुंची और हाई से पहुंचने से पहले ही मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल दिखा दी अपने को। तो यहाँ पर मुझे जहां तक लग रहा है कल मार्केट में मॉर्निंग टाइम में पहला ट्रेड मुझे शायद शॉर्ट साइड का मिल सकता है। अभी मैंने चार्ट को मैंने स्टडी नहीं किया है, चार्ट को स्टडी करूंगा तो चीजें मुझे पता चलेंगे कि मेरे को लॉन्ग जाना है या मुझे शॉर्ट जाना है। वो मेरी 9-15 की टेक्निक है जिसपे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? उसमें क्या है देखिए मैं 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। नहीं डेली भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कभी डेली हो जाएगा। देखिए कभी कभी आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे लॉस लेना है तो 20 पॉइंट का लेना है, ठीक है? 20 पॉइंट अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में चले गई तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन प्रॉफिट के टाइम में आपको पता है कि पहली कैंडल्स बहुत बड़ी बनती है और अगर आपने इसको कैप्चर कर लिया तो समझ लीजिए आप पूरा दिन मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं उसी प्रॉफिट को रिस्क पर रख करके। मान लीजिए पहले ट्रेड में आपने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया, अब आप यहाँ पर 5,000 का रिस्क लेकर के पूरा दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको पहला ट्रेड बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है? चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा वीडियोस को मैं कंटिन्यूस करने की, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की। कुछ साइकोलॉजी के ऊपर मैं बहुत अच्छी कंटेंट लाने वाला हूँ, ठीक है? साइकोलॉजी की मैं आप लोगों को काफी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। जो चीजें आप जो गलतियां कर रहे हैं ट्रेड लेने के टाइम, जो आप डरते हैं, वो आपका डर निकलेगा, ठीक है ना? कोशिश करूंगा कि अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए शूट करूं और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पोस्ट करूं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।